स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। मैं चिल्का पानीपत से आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम मैक्स हॉस्पिटल पर्टिकुलर में आए हुए हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स ने कमाल कर दिखाया है और एक मिसाल पेश की, एक ऐसा ट्रीटमेंट कर दिखाया है जो कि अभी तक हमने ना सुना था और ना ही किसी का हुआ था अभी तक। तो डॉक्टर, सबसे पहले ये अकम्प्लिशमेंट है क्या बेसिकली? देखिए, हमारे पास एक 29 ईयर ओल्ड फीमेल आई जिसको एक साइड वीकनेस और नमनेस थी, चलने में दिक्कत हो रही थी। वो जैसे ही आई हमने उसका एक एमआरआई कराया। एमआरआई करने से हमें पता चला कि लेफ़्ट साइड में उसको स्ट्रोक है। ऐसे पेशेंट्स को तुरंत वर्कअप करना होता है, तो हमने इनका इकोकार्डियोग्राम कराया क्योंकि हार्ट के कॉजेज़ जल्दी रूल आउट करने चाहिए। तो हार्ट में इनके एक चैम्बर में बहुत बड़ा ट्यूमर पाया गया जिसको लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा कहते हैं और इसकी वजह से इनको स्ट्रोक हुआ। तो ये काफ़ी रेयर कॉज है स्ट्रोक का। अगर हम देखें 250 पेशेंट यंग स्ट्रोक के, उनमें से एक को ही ये कारण पाया गया है। मतलब 0.5% ऑफ ऑल स्ट्रोक्स इज़ बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक ट्यूमर। और इसमें जल्दी ऑपरेशन की बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर इसको लेट कर दिया बड़ा क्लॉट फिर से जा सकता है, मेन नस को ब्लॉक कर सकता है और पूरी वीकनेस हो सकती है। तो इसका तीसरे दिन ही इसका पूरी तरह से सर्जरी हो गई। डॉक्टर वैभव मिश्रा कार्डियक सर्जन, उन्होंने इसकी सर्जरी की, मिनिमल इन्वेजिव छोटे इंसिजन से सर्जरी की और पेशेंट बहुत ही जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ चालू कर पाई। हाँ, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बहुत लोगों को पता नहीं लगता, कभी चक्कर आ जाता, गिर जाते घर में, ये सब भी एक साइन है हार्ट के प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज का, बट लोगों में ये अवेयरनेस ही नहीं है। मैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताना चाहता हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ इंडिया का और हर 40 सेकंड में एक स्ट्रोक होता है अपने देश में। हर 4 मिनट में एक डेथ हो जाती है स्ट्रोक की वजह से। उसका रीज़न है कि स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो उसके 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं। उसके लिए बी फास्ट हम बोलते हैं। बी फास्ट का मतलब बी स्टैंड्स फॉर सडन लॉस ऑफ बैलेंस, मतलब अचानक डगमगाहट हो जाना। ई स्टैंड्स फॉर आई, मतलब सडन लॉस ऑफ विजन, वन और बोथ आइज। एफ स्टैंड फॉर सडन मुंह टेढ़ा हो जाना, फेशियल डिविएशन। ए स्टैंड फॉर सडन लॉस ऑफ पावर इन आर्म और लेग ऑन वन साइड, एक साथ एक तरफ कमज़ोर हो जाना। एस स्टैंड फॉर स्पीच, बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, तो ये अचानक हो जाना। तो ये अगर जिसको भी ये सिम्टम्स हैं, अचानक डगमगाहट, अचानक दिखने में दिक्कत, अचानक बोलने में दिक्कत और अचानक हाथ पैर में कमज़ोरी या सुनपन, ऐसे पेशेंट्स को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और उनको तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज़ ब्रेन इन ब्रेन स्ट्रोक। पहले 4.5 घंटे के अंदर जो लोग स्ट्रोक के पेशेंट्स हॉस्पिटल ऐसे सेंटर में आ पाते हैं उनका जल्दी इवेल्युएशन हो सकता है, जल्दी क्लॉट बोलने का इंजेक्शन अगर उनको इंडिकेटेड है तो दिया जा सकता है। और मेन नस बंद है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है तो उसको भी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ जहाँ पे हों ऐसी जगह जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए। Dr. Vaibhav Mishra, Director and Head CTUS Cardiac Surgery of Max Hospital, Patparganj, and Dr. Vivek Kumar, Senior Director, Neurosciences. I'll ask Dr. Vaibhav Mishra to start about, talk about the case and give us all the details. So good afternoon everyone. और I'll speak about Hindi English, ठीक है? So good afternoon everyone, and it's a pleasure to be with you all. And thanking you all for sparing your time and being here. And we always, apart from doing surgeries and all that, our endeavor as a doctor and as a healthcare organization is always to spread awareness about diseases and varying symptoms. मतलब एक जागरूकता फैलाना। यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं है कि ये सर्जरी हमने की, ये बहुत सारे लोग कर सकते थे। यहाँ पे एक जागरूकता वाली बात है, इट्स अबाउट अवेयरनेस की कैसे एक किसी और सिम्टम। तो ये हमारे साथ जो है जो पेशेंट है राखी, हाँ मुझे नाम याद है, डोंट वरी। सो राखी जी जो है ना, इनको स्ट्रोक हुआ था, यानी कि जो पैरालिसिस कहते हैं। सो इन विच यू लूज अ फंक्शन ऑफ आर्म और लेग और एनीथिंग बेस्ड ऑन दैट इज एक्सट्रीमली रेयर इन ए यंग एज ग्रुप। तो इस एज में बहुत ही रेयर होता है। और वो भी समबडी जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल वेट है, डायबिटीज़ नहीं, कोई नहीं, तो और भी रेयर। कई बार यंग एज में ओवर वेट, ओबेसिटी, डायबिटीज़ वगैरह में हो जाता है, बट ऐसे बहुत ही रेयर। फीमेल्स में इवन रेयर, वो भी एक छोटा सा बच्चा है इस एज ग्रुप पे, एक्सट्रीमली रेयर। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्कअप, इनके इन्वेस्टिगेशन के बाद पहले डॉक्टर विवेक कुमार के अंडर में एडमिट हुए क्योंकि इनको स्ट्रोक था। उसमें पता चला कि इनके हार्ट में एक ट्यूमर है। सो आमतौर पे ये ट्यूमर होता है, इट्स नॉट वेरी कॉमन बट इट्स नॉट वेरी रेयर ऑल्सो, पर उसका प्रेजेंटेशन स्ट्रोक नहीं होता। सांस फूलना,
थकान रहना पूरे दिन। स्ट्रोक सबसे रेयर प्रेजेंटेशन है जिसमें कि ट्यूमर का एक टुकड़ा टूट के अपने आप टूट के ब्रेन में चला जाता है। फॉर्चुनेटली इनके केस में जो टुकड़ा था वो छोटा था, तो थोड़ी देर बाद इनकी रिकवरी हो गई। बट इसका मतलब ये था कि हमारे पास टाइम नहीं था वेट करने का, हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना था, क्योंकि वो टुकड़ा दोबारा टूट के कभी भी जा सकता था और इस बार बड़ा टुकड़ा जाता, बड़ा स्ट्रोक हो सकता था जिसमें पूरा हाथ पैर का फंक्शन चला जाए, कई बार जान भी जा सकती है। तो हमने ये सर्जरी की, इसको एले मिक्सोमा रिमूवल कहते हैं, एक नॉर्मल ओपन हार्ट सर्जरी जिसे कहते हैं, क्योंकि हार्ट के अंदर ट्यूमर होता है। इसमें स्पेशल ये था कि इनकी एज को देखते हुए हमने इनको जो सर्जरी की उसको मिनिमम इन्वेजिव या स्मॉल कट से, या आमतौर की भाषा में उसको कोई लेज़र से, कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, एंडोस्कोप से। बट इन शॉर्ट इनको इतना सा कट है यहाँ पे साइड 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का कट है साइड में, जिससे कि पूरी सर्जरी की गई। तो सेम सर्जरी जो नॉर्मल ओपन हार्ट होती है उसको साइड के कट से करके ट्यूमर को निकाला गया, न सिर्फ निकाला गया बल्कि पूरी तरह निकाला गया, so that full functional recovery हुई, no bit of the tumor was left behind, every bit was removed, that was confirmed on echo and everything, and the diagnosis also we knew that, but was confirmed on the histopathology or biopsy। उसकी रिपोर्ट में करीब 7 सेंटीमीटर लंबा ये ट्यूमर था। तो हार्ट के लिए 7 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इतना छोटा सा हार्ट होता है, उसके अंदर पूरे एक चेम्बर में ट्यूमर भरा हुआ था। तो यहाँ पे जागरूकता वाली बात ये है कि कभी भी कोई एक बीमारी का सिम्टम जो हम समझते हैं वो किसी एक बीमारी से हो सकता है, लेकिन किसी और रेयर बीमारी से भी हो सकता है। जैसे कि आमतौर पे पैरालिसिस अगर समझते हैं तो ओल्ड एज में डायबिटीज़ या इन स्मोकिंग या इन सब वजह से पैरालिसिस होता है, या ब्लड प्रेशर की वजह से। बट यहाँ पे इतने रेयर कॉज से इतनी यंग एज में स्ट्रोक होना, और उसके बाद ही हमने सर्जरी की। तो इट्स अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस कि कभी भी कोई छोटे से सिम्टम, अच्छा हुआ ये बिल्कुल जब ये पहले बार इनको प्रॉब्लम हुई वीकनेस, तो ये घर पे नहीं बैठे। बहुत सारे लोग घर पे बैठते हैं कि थोड़ा सा जो है कुछ और नहीं हो सकता, कुछ इस उम्र में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट करते हैं। इन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आए पास में और इलाज कराया। तो यही एक्सपेक्टेशन है हम लोग कि हर पेशेंट को, जो भी कम्युनिटी में लोग हैं, उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ये सोचते हुए कि कुछ और हो सकता है या कुछ सिंपल हो सकता है। The idea is whenever one has symptoms of any abnormality in anything recent onset, तो उसमें टाइम वेस्ट करते हुए खुद डॉक्टर ना बनते हुए, खुद डायग्नोज ना करते हुए जल्दी से जल्दी क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और आजकल इन सब चीज़ों का अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध है। एट मैक्स हेल्थ केयर वी हैव दी cutting edge technology, all the leading therapies and technologies available to make the right treatment, and she is a living embodiment of that we did a surgery with a small cut, which is extremely challenging and extremely demanding surgery, but in spite of that she was able to go home in day 4 and she's able to do everything without any restrictions, no cut in the जो standard surgery में restrictions है, साइड से नहीं सो सकते, वजन नहीं उठा सकते, इस सर्जरी में कोई नहीं होते। So I'll hand it over to Dr. Kaushal and Dr. Vivek to take it from there. And नमस्कार एवरीवन। जैसा डॉक्टर वैभव ने बताया कि दिस इंटरेक्शन इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस, नंबर 1 अबाउट द ब्रेन स्ट्रोक, यंग स्ट्रोक इन यंग इज़ लेस कॉमन देन स्ट्रोक इन एल्डरली। और अपने इंडिया में 20 से 25% स्ट्रोक लेस देन 45 ईयर्स की एज में पाए जाते हैं। ऐसे स्ट्रोक्स जब इवेल्युएशन करे जाते हैं तो सबसे कॉमन जो हम लोग देखते हैं कारण वो हार्ट का होता है। लेकिन जो ये ट्यूमर निकला, इनका इको कराया गया जब ये एडमिट हुए, तो उसमें एक बहुत बड़ा ट्यूमर था जो ऑलमोस्ट जो एट्रियम होता है उसकी 2/3 कैविटी को ऑक्यूपाई कर रहा था और काफ़ी मोबाइल था। और ये लकी थी कि ये छोटा सा उसका क्लॉट गया और इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटी इनको नहीं हुई। लेकिन अगर इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो यही एक बड़ा क्लॉट जाके मेन आर्टरी को बंद कर सकता था और इनको मेजर डिसेबिलिटी हो सकती थी। तो ये टाइम पे आए, एक तो टाइम से इलाज हुआ, टाइम से इकोकार्डियोग्राम हो गया, डायग्नोसिस हो गई और डॉक्टर वैभव ने उसको पूरा अच्छे से निकाल पाए विदाउट स्मॉल इंसिजन। सो दिस टेल्स अस कि कितना एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर सेंटर में आने से कितना फ़र्क पड़ता है। स्ट्रोक में हम लोग कई बार देखते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में इवन अमंग द मेडिकल पीपल अवेयरनेस नहीं है। जो 5 सिम्टम हम लोग बताते हैं कि अचानक हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाना, बोलने में दिक्कत होना, चलने में डगमगाहट होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना,
दिखाई देने में दिक्कत होना, तो इनको जैसे हुआ एक तरफ की कमज़ोरी आ गई, एक तरफ हाथ सुन्न हो गया, हाथ पैर सुन्न हो गया, चलने में दिक्कत आई। अब ये अगर ये सोचते कि नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल क्यों जाएं, तो ये टाइम पे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए जिसको भी ये सिम्टम्स हैं 4-5 सिम्टम्स स्ट्रोक के, उनको वेट नहीं करना। टाइम इज़ ब्रेन, स्ट्रोक में कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन, टाइम लॉस्ट इज़ ब्रेन लॉस्ट। तो जितनी देर में इसका इलाज शुरू होता है उतना ज़्यादा ब्रेन डैमेज हो चुका होता है, फिर रिकवरी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और यंग स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ओल्ड एज में स्ट्रोक होता है। अपने देश में जैसे हमने बताया 20 से 25% लोगों में लेस देन 45 ईयर्स में भी स्ट्रोक पाया जाता है। ये कॉज रिलेटिवली रेयर है, 0.5% ऑफ द केसेस में ही यंग स्ट्रोक में ये एट्रियल मिक्सोमा एज ए कॉज पाया गया है। मतलब अगर यंग स्ट्रोक के 250 मरीज़ देखें तो उनमें से एक मरीज़ को एट्रियल मिक्सोमा की वजह से स्ट्रोक होगा। टाइम की इम्पोर्टेंस क्यों है स्ट्रोक में? क्योंकि एक पर्टिकुलर विंडो पीरियड है जिसको हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। 4.5 घंटे के अंदर जो हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं उनको हम इमीडिएटली CT या MRI करके ये डिसाइड करते हैं कि इनको हम क्लॉट बोलने का इंजेक्शन दे सकते हैं या नहीं, जिसको IV थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। और उससे वर्ल्ड वाइड देखा गया बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। 30 से 50% लोगों को जल्दी रिकवरी होती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन वो तभी लिया जा सकता है जब पेशेंट टाइम से पहुँचे। अक्सर वर्ल्ड वाइड देखें तो 10 से 15% लोग ही ये ट्रीटमेंट ले पाते हैं, क्योंकि वो टाइम से एक तो सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। दूसरा, किसी की अगर मेन आर्टरी बंद हो जाए हार्ट ब्रेन की, तो स्टेंट द्वारा उस क्लॉट को निकाला जा सकता है, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो हमारे यहाँ होता है। और उससे भी 50 से 80% लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बच सकती है, जान बच सकती है। तो इसलिए टाइम इज़ ब्रेन, स्ट्रोक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यंग स्ट्रोक में हार्ट का कॉज एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और सही टाइम पे और एक ऐसे सेंटर पे जहाँ पे अपना जो मैक्स पर्पड़गंज है वो इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एडवांस स्ट्रोक सेंटर इन द नॉर्थन इंडिया इज़ द ओनली सेंटर टू गेट फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ ए एडवांस स्ट्रोक सेंटर। और वो उस बेसिस पे हुआ है, ये इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन और QAI के द्वारा किया गया है। और इस बेसिस पे हुआ है कि हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं स्ट्रोक के लिए, उसकी वजह से ये रिकॉग्निशन हुआ है। तो ऐसे सेंटर में आने से पेशेंट का बेटर इवैल्यूएशन हो सकता है। और अगर कोई ऐसा कॉज जैसे इस पेशेंट में राखी जी में निकला, तो उसका डॉक्टर साहब ने तुरंत बहुत ही उचित इलाज किया और पेशेंट आज देखिए इज़ इंडिपेंडेंट। मतलब इतना अच्छा आउटकम बहुत कम लोगों में देखा जाता है। अगर 100 पेशेंट्स को स्ट्रोक हो तो 30% परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो इतना पेशेंट अगर ये इस तरह से अपने नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल रूटीन में आ पाया, तो इट इज़ ओनली बिकॉज शी केम एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस एंड गॉट द राइट ट्रीटमेंट। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एक बी फास्ट करके जी वो अक्रोनिम है। जी वो हम सोच रहे थे कि आप बोलेंगे। मैं बोल देता हूँ। मैंने आपको पांच सिम्टम बोले, नहीं वो मैंने उसको ही आप अगर याद रखें तो बी फास्ट इज अ सिंपल वे टू लर्न इट, वेयर बी इज सडन लॉस ऑफ बैलेंस और ई इज सडन लॉस ऑफ विजन इन वन और बोथ आइज, एफ इज फेशियल डिविएशन, फेस आर्म लेग वीकनेस, ए अगेन इज फॉर आर्म एंड लेग वीकनेस, एस इज फॉर स्पीच डिस्टर्बेंस एंड टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम। टाइम इज ब्रेन, टाइम शुड नॉट बी लॉस्ट। तो जैसे ही ये सिम्टम हो पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। ये कॉमन अकरेंस है क्या? हार्ट से ट्यूमर टूट कर वहाँ तो मैंने आपको जाकर बताया बहुत कम होता है। 250 मरीजों को अगर यंग स्ट्रोक हम तो देखें, ये 100 केस करने वाला केस है। जी, 1 in 250 कहते Awareness हैं। का नहीं है, ये रेयर केस है ना। जी और इसमें भी रेयर है। आमतौर पे जो सर्जरी होती है वो सामने से कट करके जो ओपन हार्ट होती है वो, इसमें भी रेयर है उसको छोटे से कट से निकालना। इट्स ऑल अबाउट दैट कि और एक यंग महिला को हाँ। बचाया है आपने, जी। ये बड़ी बात है। तो ये बताइए कि ये पहली बार हमने सुना है कि हार्ट के चैम्बर में ट्यूमर जी मैलिग्नेंट भी हो सकता था आमतौर पे हार्ट के ट्यूमर मैलिग्नेंट नहीं होते आमतौर पर, लेकिन हो सकता है। बहुत रेयर केसेस में हो सकता तब तो बड़ा डिफिकल्ट केस होता। बट इवन दिस ट्यूमर कैन कॉज सडन कार्डियक डेथ, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कॉज करता है। ये तो बहुत बड़ा ट्यूमर था, तो डॉक्टर साहब ने अच्छे से निकाल दिया उसको। ये सर्जरी दूरबीन के सहारे हुई है। हाँ तो सर अब हार्ट से भी निकल चुका, ब्रेन से निकल हाँ ब्रेन में तो उसका ब्रेन थोड़ा में ही अब है। दोबारा स्ट्रोक नहीं हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ क्यूरेटिव
ट्रीटमेंट। अगर किसी का ट्यूमर की वजह से स्ट्रोक हो और ट्यूमर निकाल दिया जाए तो वो एक तरह का क्योर है, मतलब आगे के रिस्क को फर्दर स्ट्रोक होने के रिस्क को ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। सर आपने ओपन सर्जरी भी बोला, मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी बोला, तो दोनों तो अलग अलग है ना? नहीं, अलग अलग नहीं है। देखिए, छोटे कट से भी खोलना तो हार्ट पड़ेगा, अच्छा, ठीक है, क्योंकि ट्यूमर हार्ट के अंदर है। अप्रोच डिफरेंट होती है। नॉर्मल जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है वो सामने से करके की जाती है, हार्ट के बहुत बड़े हिस्से को खोला जाता है, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, हार्ट को भी कई। इसमें क्या है, छोटे से हिस्से से ट्यूमर को निकाल दिया जाता है, छोटा सा कट देके। अच्छा, अच्छा, लेकिन हार्ट ट्यूमर क्योंकि हार्ट के अंदर है तो खोला जाएगा वो हार्ट को ही। टेक्निकली वो ओपन हार्ट सर्जरी ही है, अच्छा, बट इसीलिए उसको मिनिमल इन्वेजिव कहते हैं कि छोटे से कट से की गई, इसीलिए आम भाषा में कोई लोग उसको दूरबीन से, लेजर से वगैरह वगैरह, बट उसके लिए टेक्निकल टर्म मिनिमल इन्वेजिव, यानी कि छोटे से छेद से, है ना, मिनी कट से। उसके लिए कोई भी हिंदी टर्म आया नहीं मिनिमल इन्वेजिव के लिए। तो पेशेंट लोग उसको लेजर, दूरबीन वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोलते हैं। इनकी इस उम्र में ये स्थिति कंडीशन होना, तो ये वल्नरेबल है भविष्य में भी? जी नहीं, भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो समस्या थी ट्यूमर के फॉर्म में, उसका पूरी तरह निवारण कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया है। भविष्य में इनको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इससे नहीं पूछ रहा हूँ, फिर इसमें ये कंडीशन अगर इस उम्र में आया, हाँ। तो आगे कहीं दूसरी जगह कुछ ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, नहीं, ये ट्यूमर नहीं आएगा। अच्छा, ये ट्यूमर रिकरेंस बहुत ही रेयर है। अच्छा, सर इनका मेन सिम्टम क्या था? स्ट्रोक होना, यानी मेन कि सिम्टम स्ट्रोक था, राइट साइड वीकनेस, नमनेस, वॉकिंग डिफिकल्टी। स्ट्रोक जिसको लकवा मारना कहते हैं हिंदी में। Dr. Kausar, would you like to talk about the role, super specialty hospitals play in treating complex cases? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों स्पेशलिटीज थी, वो स्ट्रॉन्ग थी, एंड हाउ पेशेंट केम विद सम सिम्पटम बट वी डायग्नोस्ड हर विद ट्यूमर एज वेल। इफ यू कुड टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अच्छा, शक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? शक करना, डाउट करना, इंडिया में अभी ठीक नहीं है शक करना। लोग डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, गुड। लेट इट बी। सो आई गॉट द आंसर। आपने जो आंसर दिया, दिस इज एग्जैक्टली द आंसर आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर। देखो मन्नू, Now listen to me. But there is one profession which is allowed to do a shak, यस, which is doctor's profession. But the shak has to be on a professional term, not personal. सर पत्रकारों के लिए भी शक करना जरूरी है। हाँ, तो ये तो हमको वो ज्यादा आप शक अपनी तरफ से करना जब बोलेंगे जरूरी तो है। आप बोलिएगा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हमको ज्यादा करना जरूरी है। I understand. जो आपने बोला उसमें शक ही शक दिमाग में है, बिल्कुल। बट आई विल नॉट So, आस्क। हमारे डॉक्टर्स या कोई भी डॉक्टर अगर मरीज जब वॉक इन करता है उस पर डाउट नहीं करेंगे अबाउट सम स्पेसिफिक बीमारी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उस शक की बात कर रहा हूँ। दैट इज अ कैपेबिलिटी विच डेवलप्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो एक्सपीरियंस के साथ आती है, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ आती है, आपके एक्यूमेंट के साथ आती है। एंड आई एम प्राउड टू हैव सच डॉक्टर्स विद मी एंड इन माई ऑर्गेनाइजेशन कि दे हैव द राइट एट्रीब्यूट टू डाउट एनी कंडीशन। दैट इज फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट, जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया, हमारा हॉस्पिटल जो है, इट इज़ द बेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल इन नॉर्थ इंडिया, नॉट जस्ट वंस, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, many years continuously. So much so कि अगर आपने एमरजेंसीज देखी होंगी बाकी अस्पतालों की, आप हमारे अस्पताल जाके देखेंगे, किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी में स्ट्रोक के लिए अलग से बेड्स बने नहीं होते हैं, रखे नहीं होते हैं। हमारा कारण ये है कि हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं एंड हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज टाइम बड़ा कम होता है उसमें। सो वी हैव आइडेंटिफाइड इवन सेपरेट बेड्स फॉर दैट। उनको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी टीम इज़ वेरी ट्यून, नो नीड टू आस्क फॉर एनीथिंग, सीधा सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कोई हमारा ही करना है, कुछ भी करना है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, पैसा है नहीं पैसा, उससे कोई लेना देना नहीं। दैट इज सेकेंड। थर्ड थिंग, रेखा जी, राखी जी, आपको जो देख के मुझे खुशी हो रही है, आई फील वेरी प्राउड अबाउट वन थिंग। मैक्स पर्परगंज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, यहाँ आने के बाद किसी को भी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। पेशेंट केम फॉर ए स्ट्रोक, ही डाउटेड द पेशेंट कैरिंग समथिंग एल्स इन द हार्ट, इन्वेस्टिगेट कराया, इमीडिएटली विद इन नो टाइम कार्डियक सर्जन वाज आल्सो अवेलेबल। नो, ये एक ऐसी चीज़ है जिसने ना केवल
राखी जी की लाइफ बचाई, बल्कि लाइफ तो चली ठीक है, एक इनकेपेबल हो जाता है पेशेंट कई बार स्ट्रोक वाला, वो पूरा तरह से ठीक कर दिया। एंड आज वो हमारे साथ बैठेंगे, जो आई थिंक मेरे लिए तो कम से कम बहुत बड़ी प्रसन्नता वाली बात है हम लोग भी टू सी हर हियर। एंड उससे बड़ी बात यह है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, एंड आप लोग इस पूरे मैसेज को जितनी दूर तक पहुँचाएंगे उतने ही लोगों का फायदा तो होगा। मैक्स के जो दूसरे सेंटर्स हैं, मैक्स वैशाली, बीएल के, क्या उसमें स्ट्रोक का इतना बढ़िया इलाज नहीं, नहीं होता है जो इनफैक्ट यहाँ? अगर ऐसा होता तो नॉर्थ इंडिया में भी ये पहला अस्पताल नहीं होता। अच्छा। So it is among the Max also. Achha. This hospital is the best stroke ready hospital in North India. एडवांस स्ट्रोक सेंटर साउथ में है, साउथ से पुणे में एक है। North India में कोई भी नहीं। नॉर्थ इंडिया में You are beyond compare नॉर्थ इंडिया में। जी। Yes. अच्छा, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ इतने स्ट्रोक पेशेंट क्यों आते हैं? आपने बोला So देखिए कि यहाँ बहुत आते इसमें हैं। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ होती है। पेशेंट्स जो होते हैं, आप many hospitals are doing marketing and this and that. Ultimately patient वहाँ जाता है जहाँ रिजल्ट अच्छा होता है and it spreads. वो चीज़ स्प्रेड होती है। फिर आप लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके अंदर। जिस तरह से आपने अभी, जिससे आज अब हम बात कर रहे हैं, आपका जो भी कवरेज हुआ, जिन जिन लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है, दे ऑल्सो विल हैव मोर टेंडेंसी टू कम टू अस देन। And our team is very very tuned about taking advanced care of this. प्रायः तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि उस अस्पताल गया, उसने मना कर दिया, वहाँ गया मना कर दिया, और यहाँ आया तो हमने इलाज किया। प्रायः प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यही सुनते हैं, यहाँ सीधे आगे आ गई राखी जी। तो स्ट्रोक में तो टाइम ही नहीं होता ना, हम कहीं भेज ही नहीं सकते उसको। एंड इनफैक्ट वी एंश्योर कि स्ट्रोक वाला पेशेंट यहाँ से कहीं जाए ना, टिल द टाइम द पेशेंट इज नॉट टेकन केयर ऑफ और स्टेबलाइज्ड, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम विच द पेशेंट इज। और हमारा मैसेज जो है ना, इट्स नॉट, इट इज बियॉन्ड स्ट्रोक, इट इज बियॉन्ड स्ट्रोक एंड कार्डियक सर्जरी। इट इज अबाउट नॉट इग्नोरिंग इवन द सिंपलेस्ट ऑफ सिम्टम्स, है ना। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आमतौर पर जो मैंने देखा है, एक जो इंडियन माइंडसेट है वो बहुत देर तक उसको अज्यूम करते हैं किसी और वजह से। सो द इम्पॉर्टेंट मैसेज इज, कभी भी कोई सिम्टम हो तो डू नॉट इग्नोर इट, विजिट अ नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल। और हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ कहीं भी तो We are capable. राखी जी, आपको जानकारी कैसे मिलेगी आपका प्रॉपर इलाज यहीं पे होता है? मेरी पहले की सर्जरी कराई है ना पीछे, वो भी मतलब यहीं पे कराई थी। मुझे यहीं पे दुकान पहले क्या कराया था? मैंने यहाँ सर्वाइकल की कराई थी, इसकी सर्जरी। तो अब डायरेक्ट सीधा यहीं पे है। हाँ, सीधी। डॉक्टर साहब, और मैक्स में आप नॉर्थ इंडिया में फिर भी अपने मैक्स में ही नंबर 1 है, तो इसके नंबर No. We are not number one only in Max. We are number one in North India. मैं नॉर्थ और हॉस्पिटल में नहीं बात कर रहा, आप अपने मैक्स में भी नंबर 1 है। तो या वो तो अपने कारण लोग क्या हैं। है? और क्या आप लोगों का अनुभव ज़्यादा है डॉक्टर में? आप लोगों का अनुभव सबसे बड़े ज़्यादा है? कारण हमारे ये बैठे हैं। ये सबसे बड़े कारण है। और क्या मतलब वो जो होते कैथ लैब वगैरह, सारी फैसिलिटी सब जगह होती से हैं। रिलेटेड फैसिलिटी सब जगह हैं, सब जगह होती हैं। ये एडवांस है। ये एडवांस्ड है। and तो एडवांस में ऐसा क्या है जो इसको एडवांस बनाता है? एडवांस हम तब कहते हैं जब सारे स्ट्रोक से रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक ही सेंटर में अवेलेबल हो। जैसे मैंने कहा, वो क्लॉट खोलने का इंजेक्शन है, कैथ लैब में शिफ्ट करके स्टैंड द्वारा क्लॉट को निकालना है। फर्दर कारण जानने के लिए दोबारा भी स्ट्रोक हो सकता है, तो उसका कारण जानना भी जरूरी है ताकि फिर से ना हो। उसके लिए पूरा वर्कअप की फैसिलिटी यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी है। जैसे इस पेशेंट को जरूरत पड़ी कार्डियक सर्जरी की, तुरंत हो गया। अगर हम नहीं, ये तो दूसरा भी कर सकता है, ऐसी कोई बात तो है जी। नहीं। अगर चाहे तो अपने सेंटर को एडवांस अपोलो भी। Why you are only claiming कि हमारा ये अभी शुरू हुआ है ये प्रोसेस, धीरे धीरे और सेंटर भी होंगे। डॉक्टर हाँ जी। you just mentioned कि आपका जो ये सेंटर है, तो it is first in North India, advanced जी, second जी, तो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक एडवांस सेंटर है। जैसे जैसे फैसिलिटीज सेंटर्स में आती है और सेंटर वो अप्लाई करता है एक्रेडिशन के लिए, तब उसको एक्रेडिशन मिलता है। उस एक्रेडिशन प्रोसेस के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो वो चीज़ें जब तक नहीं होती, एक सर्टेन
सेट्स ऑफ आपके पास मैं आपको देखिए पेशेंट्स की डेटा होनी चाहिए कि इतने पेशेंट हमारे पास आए, इतनों को ट्रीट किया, सक्सेसफुली ट्रीट किया, वो सारी चीज़ें को देख के तब ये एडवांस सेंटर डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, अभी लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, आई विल टेल यू समथिंग। वी आर मिसिंग द मेन पॉइंट। क्या आपको यहाँ आने से पहले पता था, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको यहाँ आने से पहले पता था कि हार्ट ट्यूमर की वजह से स्ट्रोक हो सकता है? नहीं, बताइए ना, हम वो पॉइंट छोड़ो, किसी को नहीं पता था। हम यही जागरूकता के लिए आपको बता रहे हैं कि देखिए अगर किसी को स्ट्रोक हो, कुछ भी हो सकता है, हार्ट का ट्यूमर हो सकता है, उसका इलाज उपलब्ध है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे मैक्स अच्छा है, अपोलो, ये यू सी दिस इज वी आर जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था, अच्छा मुझे भी नहीं पता था, धीरे किताबों में लिखा रहता है। मैंने इसके पहले भी 1-2 केस ऑपरेट किए, ठीक है, लेकिन जब किताबों में लिखा रहता है, फिर जब पहले आप देखते हो, हमने और इससे भी बड़े ट्यूमर मैंने कई बार निकाले, तो ओवरऑल दिस इज अबाउट इंफॉर्मेशन। ये एक जागरूकता, अवेयरनेस वाली बात है। जग गए सर, जग गए। हाँ, तो बस अब आप दूसरों को जगाइए। आप जग गए, सुबह जो आदमी उठता है, अगर वो अपने साथ अपने घर वालों को भी जगा दे, लेकिन ये तो वो काम हो जाता है। रेयर केस किया। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि डू नॉट इग्नोर एनी सिम्टम्स। मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब कार्डियक की बात होगी। आधे से ज़्यादा लोग जो हार्ट अटैक करके आते हैं ना, वो पिछले 1 महीने से बोल रहे हैं मेरे को 1 महीने से एसिडिटी हो रही है। The point which I am trying to make here is do not ignore any symptoms, and the awareness about any disease is lowest in Indian population. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 6-7 साल इंडिया के बाहर रहा हूँ। वहाँ पे अगर किसी को हल्की सी कोई प्रॉब्लम होती है, फटाक से पीपल गो टू डॉक्टर। बट यहाँ पे अभी अवेयरनेस कम है। ये कम इस वजह से भी है कि आप लोग जो थोड़ा सा लिखते हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लिखेंगे ना, कि अगर सिम्टम्स को इग्नोर ना किया जाए। अब अगर आप सिर्फ कंपैरिजन लिखेंगे, ये वो ये नहीं, सिम्टम से तो डरते ही है, अस्पताल जाने से भी यहाँ डरते या वो हैं। गलत मामले में थोड़ा जो फैमिली डॉक्टर है ना, वो भी लापरवाही करते हैं, क्योंकि आदमी इस पहले सीधा अपने फैमिली डॉक्टर पे कोशिश करता है जाके। देखिए हमारा आज मिलने का सिर्फ एक ही वो है। मैं समझ गया सर, ये हम लोगों की आदत है, मोटर माउथ है, सवाल करेंगे लेकिन अच्छा ही लिखेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन मैं ये आज थोड़ी बात ना, मैं बताऊं, थोड़े सवाल राखी जी से, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ आपको, क्या। मुझे अभी तक एक बात याद है, जब मैंने इनको बोला ना कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है ओपन हार्ट की, तो इन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी बहुत छोटी है, ठीक है, बोला था। फर्स्ट चीज़ इन्होंने बोली, मैंने उनको बोला कि यूनिट अर्जेंट सर्जरी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं, आपकी सर्जरी कल करनी पड़ेगी। ये चीज़ के बारे में सुनिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला मेरी बच्ची छोटी है, तो मैंने कहा फिर तो आज ही करवाइए। क्योंकि और क्या, बच्ची छोटी है तो उसकी देखभाल करनी है कैसे। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ऑपरेशन होगा, मुझे कुछ हो जाएगा। वो आप ये सोचिए ना। बेटी 6 साल की, हाँ, बेटा 4 साल का। जरूरी था। तो मैंने इनको बोला कि अगर बच्ची छोटी है तो कल नहीं आज ही करते हैं, जल्दी जल्दी ट्यूमर को निकालते हैं। इनसे सुनिए, इनके एक्सपीरियंस करें। हाँ बोलिए। अच्छा नहीं, आपको डर नहीं लगा जब सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब ने बोला था डर, लेकिन नहीं करवाते तो भी डर नहीं। डर के आगे जीत है, ये मैसेज भी देना जरूरी है। हाँ, भारतीय इंसान अच्छा, के मन में अच्छा। सबसे ज्यादा डर सर्जरी के लिए होता है, क्योंकि सर्जरी आज इतनी सक्सेसफुल हो गई है। और लोग जो है ना, कुछ भी प्रॉब्लम लेके रोड पे घूमते रहेंगे, तब मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ आपके आसपास डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट, पूरे डेडिकेटेड टीम है। आप वहाँ सुरक्षित नहीं, आप असुरक्षित रोड पे हैं। जब आप नसों में ब्लॉकेज लेके या कोई पथरी लेके या दुनिया की प्रॉब्लम लेके आप घूमना, वहाँ पे असुरक्षित है। तो आज सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उस जगह पे पहुँच गए हैं जब स्मार्टफोन एक मैसेज यहाँ से वहाँ, तो सर्जरीज हैव आल्सो रीच दैट लेवल दैट इज एक्सट्रीमली सेफ, जस्ट लाइक फ्लाइंग ऑन अ प्लेन। ठीक है, जब तक आप नहीं पहुँचेंगे आपको डर लगेगा, बट इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर फॉर एनीथिंग बैड टू हैपन। सिमिलरली स्ट्रोक से भी डरने की जरूरत नहीं है। नाउ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये आपने एक सुंदर महिला को बचाकर बहुत बड़ा काम किया। देखिए हमारे लिए, मैं आपको बताऊं, हमारे लिए हर मरीज मैं सबसे, मतलब हम इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम बाहर के बहुत मेल, फीमेल, आदमी, औरत, बच्चा, हमारे लिए तो मरीज एक बीमार शरीर है जिसको ठीक करना है। तो उसमें बाकी कोई चीज़, मैं अभी आता हूँ। तो केसर साहब, कौसर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और पहली बार देखा कि पत्रकारों से कोई सवाल पूछा। आई लाइक इट। थैंक यू यार, मुझे और अच्छा लगा आपने जो आंसर दिया उसको सुन के।